तो दोस्तों, भागड़ुआ एसबी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त भागड़ुआ सर, लेक्चरर। यहाँ हम साइंस की एक प्रश्नोत्तरी सीरीज शुरू कर रखी है। ये आज फर्स्ट इसका टेस्ट है साइंस का, जो एनसीईआरटी और आरबीसी पाठ्यक्रम पर आधारित है। जो भी मेरे दोस्त भाई बहने रीट लेवल सेकेंड, इसके अलावा आर्मी, एसएससी, जीडी, रेलवे, बैंक या 10+2 से संबंधित जो भी सेंट्रल लेवल चाहे वनपाल की एग्जाम है, उन सभी के लिए ये वीडियो जो है इम्पोर्टेंट साबित होगा। ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी। आपका रिस्पांस किस तरह का रहेगा आप कमेंट में जरूर टाइप करें। तो स्क्रीन पे फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि मुख से शुरू होकर मल द्वार तक आहार नाल की लंबाई होगी। आहार नाल जो होती है फ्रेंड्स, वो मुख से शुरू होकर मल द्वार तक इसकी लंबाई होती है। तो हमें बताना है कि इसकी टोटल लंबाई कितनी होती है। तो फ्रेंड्स इसकी जो लंबाई होती है वो 8 से 10 मीटर के बीच में होती है। अब आहार नाल से संबंधित जो विवरण है वो मैंने टाइप कर रखा है, आप देख सकते हैं। आहार नाल को फ्रेंड्स पोषण नाल के नाम से भी जाना जाता है। आहार नाल के अगर कार्य देखें तो ये आहार को सरलीकृत कर पचाने का कार्य काम करती है। इसके अलावा पचित आहार का अवशोषण करती है। इसके अलावा आहार को मुख से मल द्वार तक पहुंचाने का काम भी किसका है? आहार नाल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है फ्रेंड्स कि जीवा मुख गुहा के पृष्ठ भाग में आधार तल से किस से जुड़ी रहती है तथा मुख गुहा के मध्य तक जाती है। तो उसका नाम बताना है जिससे जीवा है वो जुड़ी रहती है। तो उसका नाम है फ्रेंड्स फ्रेनल लिंगुअल। क्या है? फ्रेनल लिंगुअल। विवरण देख सकते हैं आप कि मुख जो हमारा होता है फ्रेंड्स, वो दो मांसलोटों के द्वारा घिरा रहता है जो भोजन को पकड़ने में सहायक होता है। मसूड़े तथा दांतों की जो स्थिति होती है फ्रेंड्स, उसको क्या बोलते हैं? ग्रत दंती के नाम से जानते हैं। मसूड़े और दांत जहाँ दोनों की व्यवस्था जो होती है। और मानव में द्विबार दंती दांत पाए जाते हैं। तो मानव के अंदर अगर पूछा जाए तो द्विबार दंती है, और मसूड़े और दांतों की व्यवस्था पूछी जाए तो फ्रेंड्स गरत दंती के नाम से इसको जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे कि निम्न में से कौन से दांत चीरने या फाड़ने का कार्य करते हैं। तो चीरने या फाड़ने का कार्य जो दांत करते हैं उनका नाम होता है फ्रेंड्स रदनक दांत। टोटल मनुष्य में जबड़े के अंदर 32 दांत होते हैं, जिसमें से दांतों को अलग अलग प्रकार से बांटा गया है। 4 प्रकार के दांत हमारे जबड़े में होते हैं फ्रेंड्स, जिसमें से एक होता है कृदंतक दांत जो कुतरने व काटने का काम करते हैं, और सबसे आगे के जो दांत होते हैं उनको कृदंतक दांत के नाम से जानते हैं, जो 6 माह की उम्र में निकलने प्रारंभ होते हैं। दूसरे जो दांत होते हैं फ्रेंड्स वो होते हैं रदनक दांत, जो 16 या 20 माह की उम्र में निकलने प्रारंभ होते हैं, और प्रत्येक जबड़े में 2-2 होते हैं और चीरने और फाड़ने का कार्य करते हैं। तीसरा जो दांत का टाइप्स है वो है फ्रेंड्स अग्र चौरणक दांत, जो चबाने के अंदर सहायक होते हैं, भोजन को चबाने के लिए, और प्रत्येक जबड़े में 4-4 की व्यवस्था इसकी होती है, और 10 से 11 वर्ष की उम्र तक ये पूर्ण विकसित हो जाते हैं। चौथे जो दांत होते हैं फ्रेंड्स वो होते हैं चौरणक। वो अगर चौरणक थे, ये ओनली फॉर चौरणक दांत है। ये भी भोजन को पचाने में सहायक होते हैं, और प्रत्येक जबड़े के अंदर फ्रेंड्स 6-6 इसके होते हैं, और 12 से 15 माह की उम्र में ये निकलने प्रारंभ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, कौन सुनिश्चित करती है कि भोजन श्वास नाल में तथा वायु भोजन नाल में प्रवेश ना करे। ये कौन व्यवस्था ऐसी करती है
कि भोजन तो श्वास नाल में ना जाए और जो वायु है वो भोजन नाल में ना चली जाए। तो इसकी व्यवस्था जो की जाती है वो कौन सुनिश्चित करती है? ग्रसनी सुनिश्चित करती है। तो विवरण देखते हैं इसका। विवरण में आप देख सकते हैं कि जीवा व तालु के पिछले भाग में एक छोटी सी कुपीनुमा संरचना होती है, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं फ्रेंड्स? ग्रसनी के नाम से जानते हैं। ग्रसनी के अगर भाग में श्वास नाल तथा पृष्ठ भाग में, जो ग्रसनी का अगर भाग होता है यहाँ पर श्वास नाल होता है और पृष्ठ भाग में क्या होता है फ्रेंड्स? ग्रास नाल या भोजन नाल जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स? ये सुनिश्चित करती है ग्रसनी कि भोजन जो है वो श्वास नाल में ना चला जाए और वायु जो है वो भोजन नाल में ना चली जाए। 3 प्रकार के भाग होते हैं फ्रेंड्स इसके ग्रसनी के। एक होता है नासा ग्रसनी, एक होती है मुख ग्रसनी और एक होती है कंठ ग्रसनी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स स्क्रीन पे क्वेश्चन, किसके शीर्ष पर उत्तकों का एक पल्ला घाटी ढक्कन या एपिग्लाइटिस होता है जो भोजन निगलने के दौरान बंद हो जाता है। तो ये जो घाटी ढक्कन पाया जाता है फ्रेंड्स वो किस में व्यवस्था होती है? ग्रास नली के अंदर होती है। क्या होता है ग्रास नली? तो ये 25 सेंटीमीटर लंबी एक नलिका होती है जो ग्रसनी के निचले भाग से प्रारंभ होकर ग्रीवा तथा वक्ष स्थल से होती हुई मध्य पट से निकलकर उदर गुहा में प्रवेश करती है। ग्रास नली के अंदर कुछ श्लेष्मा ग्रंथियां होती है जो श्लेष्मा से स्त्रावित। ग्रास नली के अंदर फ्रेंड्स कुछ श्लेष्मा ग्रंथियां होती है जो श्लेष्मा का क्या करती है? स्त्रावण करती है और भोजन को लचलचा बनाने में कौन सहायक है? ये श्लेष्मा ग्रंथियां होती है जो ग्रास नली से ही उत्सर्जित होती है। जैसे भोजन निगलने के दौरान जो ये घाटी ढक्कन या एपिग्लाइटिस होता है फ्रेंड्स वो क्या हो जाता है? बंद हो जाता है तथा भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने में ये रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे कि ग्रास नली व ग्रहणी के मध्य उदर गुहा के बाएं हिस्से तथा मध्य पट के पीछे स्थित होता है। तो कौन स्थित होता है फ्रेंड्स? तो वो होता है अमाशय। कौन स्थित होता है? अमाशय। अमाशय के बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। अमाशय जे आकार की एक संरचना होती है। अमाशय जे आकार की एक संरचना होती है जिसमें 1 से 3 लीटर जल धारण करने की क्या होती है? क्षमता होती है या आहार को धारण करने की क्षमता होती है। 3 भाग होते हैं फ्रेंड्स इसके। एक होता है कार्डियाक या बोलते हैं जठरागम, एक होता है फ्रेंड्स जठरा निर्गम और एक होता है फंडिस भाग। अमाशय के 3 भाग होते हैं। जो बायां बड़ा भाग होता है उसको बोलते हैं कार्डिक और जो अमाशय का दाहिना भाग होता है उसको बोलते हैं जठर निर्गमी भाग। और इन दोनों के बीच में जो होता है मतलब जठरागम और जठर निर्गमी के मध्य जो भाग होता है उसको बोलते हैं फंडिस। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ 2 प्रकार की ग्रास नलिका होती है। एक होती है ग्रास नलिका अवरोधनी और एक होती है जठर निर्गमी अवरोधनी। ग्रसिका व अमाशय को जो विभाजित करती है, ग्रसिका और अमाशय को जो विभाजित करती है उसका नाम है ग्रास नलिका अवरोधनी और अमाशय व छोटी आंत को जो विभाजित करती है फ्रेंड्स उसका नाम है जठर निर्गमी अवरोधनी। नेक्स्ट है क्वेश्चन स्क्रीन पे, भोजन का सर्वाधिक पाचन तथा अवशोषण कहाँ होता है? तो भोजन का सर्वाधिक पाचन व अवशोषण फ्रेंड्स छोटी आंत में होता है। छोटी आंत का विवरण देखते हैं। छोटी आंत पाचन तंत्र का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग होता है जो अमाशय के जठर निर्गमी भाग से शुरू होकर बड़ी आंत पर क्या होता है फ्रेंड्स? पूर्ण होता है। मानव में इसकी जो औसत लंबाई है वो 7 मीटर तक मानी जाती है। इसके अलावा इस अंग के द्वारा ही भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण होता है। 3 भाग होते हैं फ्रेंड्स इसके। 3 भागों में छोटी आंत जो है विभाजित होती है जिसके अंदर हम पहला भाग जो है ग्रहणी,
जहां भोजन का रासायनिक पाचन होता है। फ्रेंड्स, भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण छोटी आंत में होता है। अगर छोटी आंत में से अगर पूछा जाए इसके डिवाइडेशन में से, भाग में से, तो सर्वाधिक पाचन कहाँ होगा? ग्रहणी के अंदर होगा। उसके बाद होता है फ्रेंड्स इसका एक भाग अगर क्षुद्रांतर। अगर क्षुद्रांतर जिसको इंग्लिश के अंदर जेजुनम बोलते हैं। ये भी फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, कई बार इंग्लिश के वर्ड डायरेक्ट उठा लिए जाते हैं। जेजुनम का मतलब क्या है? अगर क्षुद्रांत। और डायोडिनम का मतलब क्या है? ग्रहणी। डायोडिनम का मतलब है ग्रहणी, और क्षुद्रांत जो होता है इसको बोलते हैं फ्रेंड्स इलियम। इलियम। तो तीन भाग हो गए, डायोडिनम, जेजुनम और इलियम। अगर क्षुद्रांत ये छोटी आंत का मध्य भाग होता है। ग्रहणी में पाचित जो आहार रस है उसका अवशोषण यहाँ किया जाता है अगर क्षुद्रांत में। और फ्रेंड्स जो क्षुद्रांतर होता है इलियम, ये छोटी आंत का अंतिम भाग होता है जो बड़ी आंत में जाकर खुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, अपाचित भोजन को क्यूनन क्रिया के द्वारा सरलीकृत कर पाचन में कौन मदद करता है? तो ये जो क्यूनन की प्रक्रिया है, जो भोजन छोटी आंत में अपाचित रह गया उसको क्यूनन कर सरल अणुओं में तोड़ने का काम होता है फ्रेंड्स बड़ी आंत का। किसका होता है? बड़ी आंत का। बड़ी आंत के फ्रेंड्स तीन भाग होते हैं अलग अलग। एक का नाम होता है अदानंतर, जिसको अंधनाल के नाम से भी जानते हैं। एक होता है भाग, इसका तीन भाग होते हैं अलग अलग। एक भाग होता है वृद्धांतर और एक भाग होता है फ्रेंड्स मलाशय। तीन भाग होते हैं, नंबर एक अदांतर, नंबर दो वृद्धांतर, नंबर तीन मलाशय। क्षुद्रांतर से आने वाले जो भी आहार रस है उनका अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है? अदांतर के द्वारा, या इसको अंधनाल बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेंड्स इसको सिक्कम। अदांतर को इंग्लिश में सिक्कम के नाम से जानते हैं। ये क्षुद्रांतर से आने वाले जो भी पाचित आहार रस है उसका क्या करता है? अवशोषण, तथा शेष बचा हुआ जो भी अवशिष्ट है उसको किस में पहुंचा देता है? ये वृद्धांतर में पहुंचा देता है। वृद्धांतर जो है फ्रेंड्स, इसी के अंदर कुछ हम देखते हैं। अदांतर के अंदर फ्रेंड्स कुछ थोड़ा सा नीचे अगर क्षुद्रांतर से आते हैं तो 5 इंच लंबी एक नली के आकार का अंग निकला रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कर्मी रूपिका। आप देख सकते हो क्या बोलते हैं? कर्मी रूप प्रशेषिका। ये भी किसका भाग है? तो ये भी आपका अदंतर का भाग है, बड़ी आंत का। उसके बाद बात करते हैं वृद्धांतर। वृद्धांतर फ्रेंड्स क्या होती है? 1.3 मीटर लंबी एक नलिका होती है जिसके 4 भाग होते हैं। वृद्धांतर अलग अलग 4 भागों में बंटा होता है फ्रेंड्स, जिसमें एक आरोही होता है, एक अनुप्रस्थ होता है, एक अवरोही होता है और एक सिग्माकार होता है। इसका आकार कई बार पूछा जाता है। आरोही का जो आकार होता है फ्रेंड्स 15 सेंटीमीटर का होता है। अनुप्रस्थ का जो आकार होता है फ्रेंड्स 50 का होता है, और अवरोही का जो आकार होता है फ्रेंड्स वो 25 का होता है, और सिग्मा का जो आकार होता है फ्रेंड्स वो 40 सेंटीमीटर का होता है। ये 4 अलग अलग भाग है और इनके आकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नाल का अंतिम भाग जो करीब 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। तो जब भी हमने देखा था मुख से लेकर आहार नाल, मल द्वार तक आहार नाल फैली होती है, तो इसका जो लास्ट जो भाग होता है फ्रेंड्स वो होता है मलाशय। कौन सा भाग होता है? मलाशय इसका अंतिम भाग होता है। मलाशय जो है फ्रेंड्स वो आहार नाल का अंतिम भाग है और करीब 20 सेंटीमीटर लंबा होता है ये, और मलाशय के अंतिम 3 सेंटीमीटर वाले भाग को गुदा नाल कहते हैं। टोटल अमाशय 20 सेंटीमीटर होता है। लास्ट जो 3 सेंटीमीटर भाग होता है उसको फ्रेंड्स क्या बोलते हैं? गुदा नाल के नाम से जानते हैं। और इसमें 2 प्रकार की सवरण पाई जाती है, एक होती है बहिःसवरण और एक होती है अंतःसवरण। पाचित आहार रस के अवशोषण के पश्चात शेष रहे अपशिष्ट पदार्थों के बाहर निकलने की प्रक्रिया को ही सवरणी पेशियां नियंत्रित करती रहती है। क्या मतलब फ्रेंड्स? जो भी पाचित आहार रस है उसके अवशोषण के बाद शेष जो भी बचा हुआ भोजन है उसका अवशोषण
किसके द्वारा किया जाता है? संवरणीय पेशियों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इस तरह से आज हमने साइंस की फर्स्ट सीरीज के अंदर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे, उनका विवरण देखा। कल सेकंड टेस्ट के साथ फिर हाजिर होंगे। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें भागुड़वा एसबी को, और अन्य फ्रेंड के साथ तमाम मित्रों के पास, भाई बहनों के पास उसको शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो, थैंक्स।